हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला जो आप सभी लोगों का 9 जून को एग्जाम हुआ है, आप सभी लोगों का यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसके सारे क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, यथाशक्ति में कौन सा समास है। क्या पूछा है आप सभी लोगों से, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो मैं आपको बता दूं, यथाशक्ति में जो है कि अव्ययी भाव समास होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, व्यक्ति का विलोम शब्द बताओ। तो मैं आपको बता दूं, व्यक्ति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुरक्ति। क्या होता है? अनुरक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है कि मैं आपको बता दूं, ये उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं इनका नाम जो है कि राजेंद्र प्रसाद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में है। और कितनी है? तो 157 है। 157 मिलें हैं टोटल चीनी की। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बंधन एक्सप्रेस का संबंध कौन से देश से है। बंधन एक्सप्रेस का संबंध तो मैं आपको बता दूं किससे, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी कि बांग्लादेश की जो बाउंड्री है इससे अपनी बाउंड्री सीमा साझा नहीं करता है, तो वो है झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया विश्व जल दिवस जो है कि ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, पंचान में कौन सा समास है। पंचान में कौन सा समास से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, पंचान में जो है कि बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, क्वेश्चन रिपीटेड भी है इसके अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 1600 ईस्वी में हुई थी। और अगर आप सभी लोगों से कोई पूछे कि किसके द्वारा की गई थी, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा ईस्ट इंडियन कंपनी की कब शुरुआत 1600 कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा की गई थी। क्या हो रहा है ये? कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है, वेट अ सेकंड। चलिए सही हो गया अब। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो मैं आपको बता दूं, यूएनओ की जो स्थापना है ये 1945 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1945 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कि 15 जून 2005 को ये बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पाठशाला में कौन सा समास होता है। तो देखिए, पाठशाला में जो है कि पाठशाला में संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है। साहित्य दर्पण, अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, साहित्य दर्पण किसकी रचना है। तो मैं आपको बता दूं, साहित्य दर्पण जो है कि आचार्य विश्वनाथ जी की जो है कि रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विद्युत ऊर्जा का व्यापृत मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका मात्रक होता है यूनिट। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में जो है कि अगर हम लोग देखें तो टमाटर में ऑक्सीलिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सीलिन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भैया वन संरक्षण अधिनियम जो है कि 25 अक्टूबर 1980 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कितना बार पूछा गया है, ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, चिपको आंदोलन कब हुआ। तो भैया चिपको आंदोलन 1973 में हुआ, और ये हमारे सेट में कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का,
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये भी मैंने क्वेश्चन आप सभी लोगों को करवाया हुआ है। मुख्य न्यायाधीश जो है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का, पूरे भारत का पूछा है विश्व में, तो पहला स्थान है भैया। ठीक है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, शब्दशीक में कौन सा समास है? बताओ। तेरे समास से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना, और इसका समास हो जाएगा दीर्घ समास। ठीक है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते? तो ये अपवर्तन के कारण जो है कि आकाश में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जो विज्ञान को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? कि जो विज्ञान को जानता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। भारत के समुद्री मार्ग को खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, भारत में आने के लिए समुद्र मार्ग की खोज जो है कि वास्को डी गामा ने किया था, और 1498 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, आनंद पथ किसकी कृति है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और उसके बाद ग्रह उल्टे चलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ग्रह उल्टे चलना यानी कि बुरा वक्त आ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, ठोस कार्बन ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ठोस कार्बन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कार्बन हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसका आंसर है सूक्ष्म बर्फ। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कंटक का तद्भव शब्द बताओ। कंटक का तद्भव शब्द हो जाएगा आप सभी लोगों का कांटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विलोम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विलोम का पर्यायवाची, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन काटिए आप लोग, ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है आप सब लोगों को, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक सबसे छोटा होता है, कोशिका भी छोटी होती है, तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सिक्का कौन सी भाषा का शब्द है? तो शिक्षा जो है कि कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अन्यास शब्द में कौन सा समास है? तो मैं आपको बता दूं, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अमी का तत्सम रूप क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, आम्र, आम्रम इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, यूआरएल का विस्तारित रूप क्या होता है? तो मैं बता दूं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। फिर उसके बाद बिहू कहाँ का डांस है? लोक डांस है, तो मैं आपको बता दूं, ये असम का है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों को, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है कि नीलगिरी में मिलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, पराबैंगनी किरणें से कौन हमारी रक्षा करता है? तो मैं आपको बता दूं, ओजोन परत। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, 1857 की जो क्रांति थी ये मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि के नाम क्या होता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पूर्वापुरी कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, ये नालंदा में है। उसके बाद है मनोरथ का संधि विच्छेद, मन प्लस रथ, ये हो जाएगा आप सभी लोगों का। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, रिक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो रिक्ति मतलब खाली, उसका विलोम पूर्ण यानी कि भरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है अभी इसके अंदर, जो कि आज हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। उसके बाद मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन करवाया गया हुआ जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट में, ये राजगीर आहूत में। उसके बाद रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो 18 मार्च 1919 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में द्वंद्व समास है। उसके बाद ककोलत जल प्राप्त कहाँ पर स्थित? तो मैं आपको बता दूं, नवादा जिले में ये प्राप्त है, ये मतलब स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, प्लासी का युद्ध 22 जून 1757 में हुआ था। उसके बाद कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर होता है, किलोग्राम पर मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद है अन्यास में कौन सा समास है? तो मैं आपको बता दूं, अन्यास में जो है कि अव्ययभावी समास है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान तो ये है दंतोश्च। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में किस राज्य में होती है? तो ये होती है
माशिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को आज के पेपर के सारे क्वेश्चन को कवर करवा दिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आप सभी लोग सही करके भी आए होंगे। ठीक है, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।